नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के सामने डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है यस 6 पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक के बीच रिलेशन का वीडियो हम पिछले बना चुके हैं पीछे, जिस पार्ट 1 उसी का पार्ट 2 भाग आज हम बनाने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि करिकुलम एंड सिलेबस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। करिकुलम और सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। करिकुलम पहले हिंदी में समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम वह है जिस पर विद्यार्थी चलकर या दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसको पाठ्यक्रम कहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ब्रॉड होता है। और सिलेबस को पाठ्यचर्या या करिकुलम को भी पाठ्यचर्या कहीं कहीं कहा जाता है और सिलेबस को पाठ्यक्रम। तो इंग्लिश पर ध्यान देना है। करिकुलम का कॉन्सेप्ट ब्रॉड होता है, जो एक विद्यालय में टीचर के संपर्क में विद्यार्थी पूरे स्कूल टाइम में जो भी कार्य टीचर करवाते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद या लैब में ले जाके प्रैक्टिकल कराना या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो को करिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत आती है, उस सब मिला के पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। और पाठ्य वस्तु या सिलेबस समझ लीजिए, सिलेबस जो कि क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलर किसी विषय का के बारे में बताया जाता है और उस विषय से संबंधित जो बातें की जाती है क्लास के अंतर्गत, ठीक है, वो सिलेबस उसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं करिकुलम के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। करिकुलम में द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट, ठीक है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट और ऑर्डरिंग ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट, क्या जो सिखाया जाना है उसका आदेश देना है। फिर है ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के सभी पहलू के बारे में इसमें बताया जाता है। व्हाई, हाउ एंड हाउ वेल टुगेदर विथ व्हाट ऑफ द इंक्लूडिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, कक्षा में क्या किया जाना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ क्यों, कैसे और कैसे, साथ साथ यह निर्णय लेने के बजाय क्या किया जाना, इसकी वैचारिक सब के बारे में बात किया जाता है। वाई, हाउ एंड हाउ टेल टुगेदर विथ व्हाट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कैसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ठीक, ये करिकुलम के अंतर्गत हम देखते हैं। इट इज़ ए कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग रेदर देन डिटेल ऑफ व्हाट इज टू बी डन इन द क्लासरूम, ठीक है। इट इज़ ए कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक, क्या है ये? यह एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर इसमें बनता है। एंड फॉर डिसीजन मेकिंग रेदर देन डिटेल ऑफ व्हाट इज टू बी डन इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में आपको क्या करना है। ऑब्वियसली द की एस्पेक्ट दैट यू हैव टू लुक फॉर करिकुलम, हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में आपको किन पहलुओं को देखना है, इसके आगे हम देखते हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या हैं, इस पर हम इस चीज़ को देखना है, जिसमें इसमें देख सकते हैं व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी कैन यू एक्सपेक्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। फिर सेकंड है गोल ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के गोल क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं। इसमें देख सकते हैं व्हाट विल बी अचीव्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के अंदर हम क्या अचीव करते हैं। दिस इज द मोर एलब्रेट देन द ऑब्जेक्टिव्स। यह क्या है कि किस कार्यक्रम के दौरान हम क्या हासिल करते हैं, यह उद्देश्यों की तुलना में अधिक विस्तृत है, ठीक। थर्ड देख लीजिए, प्रोग्राम ओवरव्यू विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ माई एफिलिएशन विथ सम यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एन एजुकेशनल बॉडी। तो प्रोग्राम ओवरव्यू विथ स्पेसिफिकेशन,
यानी कि कुछ विश्वविद्यालय या एक शिक्षा निकाय पाठ्यक्रम की अवधि, इरादा, दर्शकों के साथ किसी भी संबंध पर निर्देश के साथ कार्यक्रम अवलोकन, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। बॉडी ड्यूरेशन, द कोर्स, इंटेंडेड ऑडियंस, ऑल दिस इन द नटसेल। ठीक है। फोर्थ है प्रोग्राम डिटेल टू डिफाइन द फीचर सच एज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। प्रोग्राम में क्या करते हैं? फीचर को डिफाइन करते हैं, विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार करते हैं। ठीक। कोर्स ओवरव्यू, डिजाइन, डिलीवरी मैकेनिज्म, इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, गाइडेंस, सपोर्ट सिस्टम। ठीक। पाठ्यक्रम की अवधि के रूप में कोर्सवेयर डिजाइन किया जाता है, वितरण तंत्र, प्रदर्शन का मूल्यांकन, मार्गदर्शन, संरक्षण प्रणाली, इन सब चीज़ों पर हम करिकुलम के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन से कि दैट करिकुलम इज द कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन द स्कूल सिस्टम। हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या या करिकुलम एक स्कूल प्रणाली में सिखाया जाने वाला सामग्री का पूरा सेट है। ठीक है। इट इज पर्सपेक्टिव्स एज अपोज्ड टू द सिलेबस। इट इज पर्सपेक्टिव्स, यह सिलेबस के अपोज्ड है, विपरीत है। सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव विच इनकॉर्पोरेट द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ओवर। सिलेबस के विपरीत है करिकुलम। सिलेबस वर्णनात्मक होता है जिसमें विषय की रूपरेखा शामिल की जाती है। वी कैन से दैट इफ द करिकुलम प्रिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम, द सिलेबस डिस्क्राइब द मीन्स टू अचीव देम। हम कह सकते हैं कि यदि पाठ्यक्रम सिलेबस प्रणाली के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, या करिकुलम प्रणाली के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, तो द सिलेबस डिस्क्राइब द मीन्स टू अचीव देम, यानी कि सिलेबस उसको अचीव करने का अर्थ बताता है, यानी कि सिलेबस उन्हें प्राप्त करने के साधनों का वर्णन करता है। ठीक। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज द करिकुलम covers all the activities and arrangement made by the institution throughout the academic year to facilitate the learners and the instructor, whereas syllabus is limited to particular subject of the particular class। यहाँ ध्यान देना है कि another important feature, एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों और द करिकुलम कवर्स ऑल द एक्टिविटीज, शुरू में ही आपको बताया, करिकुलम ऑल एक्टिविटीज को कवर करता है, एंड अरेंजमेंट मेड बाय द इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर ऑफ फैसिलिटेट लर्नर्स। ठीक है। करिकुलम शिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों की सुविधा के लिए पूरे शैक्षणिक वर्ष में संस्थान द्वारा की गई सभी गतिविधियों और व्यवस्थाओं को कवर करता है करिकुलम। ठीक है। सिलेबस इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। सिलेबस क्या करता है कि जबकि सिलेबस एक विशेष वर्ग के विशेष विषय तक सीमित रहता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर क्लास। ठीक है। तो ये करिकुलम और सिलेबस आपने समझा होगा। आगे देख लीजिए, इन दोनों में रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ठीक है। करिकुलम और सिलेबस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो करिकुलम, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, यानी कि हैव यू एवर वंडर्ड कह रहा है कि पाठ्यक्रम और के बीच क्या संबंध है। आपने कभी सोचा है कि पाठ्यक्रम को, हैव यू एवर वंडर व्हाई सो ऑफ्टन टेक्स्ट बुक आर मिस्टेकन फॉर ए सिलेबस, कि टेक्स्ट बुक और सिलेबस को लोग, पाठ्यक्रम को अक्सर पाठ्यक्रम गलत क्यों माना जाता है,
कि दोनों के संबंध को लोग क्लियर सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। परहैप्स दिस इज द बिकॉज ऑफ द क्लोज रिलेशन बिटवीन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। लेकिन इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, यू विल एग्री दैट इज थ्रू द टेक्स्ट बुक दैट इज द सिलेबस एक्वायर कंक्रीट शेप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड इन द सिलेबस। यू विल एग्री यानी कि आप इस बात से सहमत होंगे कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, ठीक है, थ्रू द टेक्स्ट बुक दैट द सिलेबस एक्वायर कंक्रीट शेप ऑफ, यानी कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पाठ्यक्रम में परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की ठोस आकृति होती है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक, विश्व के बहुत सारे भागों में लैंग्वेज एजुकेशन कोर्सेज आर डिजाइंड फॉलोइंग ए सिलेबस ड्राइवन अप्रोच दैट इज द सिलेबस डिटरमाइंड व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल विल बी एडॉप्टेड। ठीक है, कि कार्यस्थल के कई हिस्सों के लिए भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम चलित दृष्टिकोण के बाद तैयार किए गए हैं, अर्थात पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि उसने किस तरह की सामग्री को अपनाया और कक्षा शिक्षण के लिए उन्हें किन तरीकों से खोजा जाएगा, एंड इन व्हाट वे दे विल बी एक्सप्लॉयड फॉर द क्लासरूम टीचिंग इन सर्टेन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। द सिलेबस इवन डिटरमाइन हाउ मटेरियल शुड बी डिजाइन इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, देयरफॉर द मटेरियल आर नॉट सीन एज एन अल्टरनेटिव टू सिलेबस। ठीक, कुछ शैक्षिक संदर्भों में पाठ्यक्रम यह भी निर्धारित करता है कि कैसे मटेरियल को अंतिम स्थान तक अंतिम रूप में डिजाइन किया जाए। ठीक है, मटेरियल वेदर कमर्शियली डेवलप्ड और होम मेड आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विद इन द करिकुलम and are often the most tangible and visible aspect of the curriculum, while the syllabus define the goal and objectives। ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरह से इसको सामग्री चाहे व्यावसायिक रूप से घर का निर्मित हो या कहीं से बनाया गया एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो कि करिकुलम के भीतर है और पाठ्यक्रम का सबसे मूर्त और दृश्य पहलू है, जबकि पाठ्यक्रम लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। While the syllabus define the goal and objectives, the linguistic and experimental content, instructional material can put flesh on the bones of this specification। ठीक है, पाठ्यक्रम का सबसे मूर्त और दृश्य पहलू है, जबकि पाठ्यक्रम लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। भाषाई और अनुभवात्मक सामग्री, अव्यवहारिक सामग्री, ये सब इन विशिष्टताओं को बोन्स ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, आप इस चीज़ के बारे में जानें और हमको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।